नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन करण सिंह डावला के साथ सीडी वर्मा। आज राजकुमार जी दत्त के घर पहुंचा हूं, जिन्होंने राम जी की भूमिका बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई और हमारे इस रामलीला नाटक क्लब में शबरी की भूमिका निभाने वाली बहन चंपा देवी शर्मा भी यहाँ पहुंची हुई हैं। राजी दत्त के पास में, राजकुमार जी दत्त के पास में बैठी हैं चंपा देवी। मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये चंपा देवी है जिन्होंने शबरी की भूमिका बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया निभाई। पहली बार इस रामलीला नाटक क्लब में किसी महिला द्वारा अच्छा रोल किया गया। आज तक किसी महिला ने रामलीला नाटक क्लब में कभी रोल नहीं किया। पहली बार चंपा देवी शर्मा जो जयसर के निवासी हैं, इन्होंने शबरी की भूमिका बहुत शानदार निभाई। इस विषय पे मैं और बहनों से जानना चाहता हूं कि आगामी 2026 में हम रामलीला करेंगे, क्या आप भी कुछ भूमिका निभाना चाहोगे? आपसे जानना चाहूँगा मैं। अगर कोई भूमिका अच्छे तरीके से कोई निभाना चाहे तो आपका स्वागत है। और ये राजकुमार जी दत्त की वाइफ भी बैठी हुई है, इनको भी मैं कैमरे पे धन्यवाद देता हूँ कि रामचंद्र जी के सीता माता में हैं जो हमारे नाटक क्लब में रामचंद्र जी की भूमिका निभाते हैं। राजकुमार जी शर्मा जी और उनकी वाइफ सीता माता जी भी यहाँ बैठी हैं, शबरी जी बैठी हैं। रामचंद्र जी, सीता माता और शबरी तीनों साथ में बैठे हैं। तीनों साथ में बैठे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कैमरे पे करण जी डाबला से मैं जानना चाहता हूं कि 2026 के रामलीला में क्या महिलाएं आगे आएंगी और अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए आप थोड़ा हमें संदेश बताइए हमारे श्रोतागणों को। बिल्कुल सर, मैं पहले तो ये बता दूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमने पहली बार चंपा मैडम के घर गए तो उनमें अनिल जी मंगवाड़ा जी डायरेक्टर साहब और ओम जी पुनियानी मेरे साथ थे। हमने पहले मैडम को राजी किया कि मैडम ये सबरी का रोल करना है, तो मैडम के जो हाव भाव थे कुछ ऐसे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं तो सच्ची में सर सबरी का, मैं क्या मैडम क्यों नहीं, पब्लिक कितनी होगी, बहुत होगी, हाँ हाँ मैं कर लेनी है, मैनू पता है, मैं बहुत सत्संग किते हैं, मैं कर लेनी कुछ ऐसा था। और इस बार इन्होंने जो भूमिका निभाई सबसे बढ़िया, नारी शक्ति का सबसे बड़ा योगदान हमें पहली बार इसके अंदर मिला है। वैसे तो नारी शक्ति का योगदान बहुत होता है, मतलब हमें सहयोग बहुत करते हैं। दिव्यानी मैडम जी बैठी हैं, इन्होंने 2100 रुपये हम चंदे के दिए गए, तो मैडम ने फटाक से, मैंने कहा मैडम 2100 रुपये की काट रहा हूँ, मैडम ने कहा काटो। ऐसे ही हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम में, आने वाले टाइम में अगर श्री राम रामलीला नाटक क्लब के साथ नारी शक्ति जुड़ जाएगी तो हम जो भगवान श्री राम का चरित्र है वो अच्छे ढंग से दिखा पाएंगे। जय श्री राम। अनिल जी जो हमारे श्री राम रामलीला नाटक क्लब के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, तो अनिल जी आपका क्या कहना है कि 2026 में नारी शक्ति अपने साथ रहेगी? अन्य भूमिका निभाने के लिए भिन्न भिन्न रोल महिलाओं के होते हैं, उसमें से आप क्या संदेश है आपका? जी जय श्री राम। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ रोल लेडीज़ को दूं, जैसे सीता का है, ककई का है। कुछ लोग मेरे से संपर्क में भी आए हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। जैसे कोई माहौल अपना बनेगा उसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि नारी शक्ति हमारे क्लब से जुड़े, ताकि हमें और ऊर्जावान मिले, हमें और शक्ति मिले। जय श्री राम। यह है जी राजकुमार जी दत्त, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की भूमिका बहुत ही बढ़िया निभाई। राजकुमार जी, आप राम की भूमिका में आके कैसा लगा आपको? जय श्री राम। राम की भूमिका निभाते हुए बहुत टाइम हो गया और अब मैं कई सालों से बाद में मंच पर आया। बहुत ही मेरे पुराने कलाकारों ने साथ दिया और मैंने रोल खेला और बड़े अच्छे तरीके से खेला। और मैं सबरी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे बहन जी चंपा कैसे इस मंच पर आए, मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ आपके चैनल पे। मैंने वैसे मन में मेरा भाव आया कि सबरी का रोल लोग समझते हैं सबरी क्या थी, सबरी को ऐसे ही जाना जाता है, बस एक वो दुपट्टा कर दिया, हाथ रखा दिया, बेर दे दिया और खा लिया, राम जी चले गए। मेरे मन में आया, मेरे मन में विचार आया कि मैं कोई ऐसा हो, औरत करे कोई ना कोई। मेरे मन में एहसास हुआ, बहन जी का, चंपा जी का नाम मेरे पर आया, मेरे पान पर आया। ये बात मैंने ओम प्रकाश जी पुनियानी के पास रखी। मैं कहा ओम जी ये मेरा विचार है। ये ओम जी कहने लगे ये काम तो होने वाला है, ये हो जाएगा। इन्होंने तो बात की, हम आए, बात बन गई। फिर उन्होंने हमें कहा ये बात किसी को बतानी नहीं है। देखो जी, इन्होंने जो मंच खेला है बहुत ही बढ़िया, सराहनीय था। अगर थोड़ा सा इनकी बेटियां या परिवार साथ देता, रोल में कोई कमी नहीं थी,
लेकिन जो अब कमियां दिख रही हैं ये मेरे मन से ही आवाज़ उठी थी, जो आज इसको मंच पे आए हैं। और माता शबरी का रोल इन्होंने बहुत अच्छा और बढ़िया किया है, और इसमें किसी को नहीं मालूम था, ओम प्रकाश पुनियानी, हमारे डायरेक्टर साहब नील कुमार जी मंगवाड़ा, करण जी डाबला, ये चारों को पता था। जब मंच पे ये शबरी बनकर आए तो लोगों ने देखा भी ये कौन आ गया, और हमने कहा जरूर था मंच पे इस बार कोई मात्र शक्ति जो रोल करने जा रही है। ये प्रचार तो था पर इनका नाम नहीं था। अगर नाम होता तो आज और भी तैयारी हो सकती थी। आगे से मैं राम की भूमिका निभाऊं ना निभाऊं, शबरी के लिए, ये सदा के लिए इस मंच पर श्री राम नाम लेके नाटक करने पे ये रोल तो करेंगी। और मेरा ये भी इनसे बहन जी से है कि ये और भी लेडीज को आगे ले आए और मंच खेला जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मंच पे खेलना इनको भी मेरे ख्याल में बहुत आनंद आया होगा। हमने जो रोल अदा किया ये कोई रिहर्सल नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, मन से ही हमारे जो रोल खेला गया, ये पब्लिक ने देखा, उनको कैसा लगा ये तो वही बताते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। सीता माता जी, आप रामचंद्र के लिए 2 शब्द कहिए, क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को पता कि मैं रोल करूं या ना करूं। धन्यवाद। इनका कहना है सीता माता का कि ये राम का रोल करते हैं तो बहुत बढ़िया है, भविष्य में करते रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। शबरी बहन जी से मैं जिन्होंने शबरी की भूमिका निभाई है, अभी तो मुंह में शबरी निकलता है, बाजार में भी मिलते हैं तो ये दिमाग में आती है कि शबरी बहन जी जाती है। तो आपका धन्यवाद चैनल पर। आप जब आपने पहली बार ये रोल किया कैसा लगा आपको? जय श्री राम। मुझे तो ऐसा लगा कि राजी दत्त जी ने, हमारे भाई साहब ने मुझे त्रेता में भेज दिया। सच्ची में सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो हूँ, वही हूँ, कोई बनावट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, राम ही राम निकल रहे थे। और जो कुछ हुआ राम जी ने किया, वो सब इनकी करामात है, मुझे इतने बड़े स्टेज पे पहुँचाया। मेरी औकात नहीं थी, इन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा किया, वो भी इस रूप में कि मैं राम की दासी बन सकूँ, राम की दासी बन सकूँ। इन्होंने मुझे उस स्टेज पे पहुंचाया, इनका लाख लाख धन्यवाद। ये तो एक मन की बात थी। मैं इस काबिल नहीं थी, और आगे जैसी राम जी की इच्छा होगी मैं अपनी तरफ से पूरा आपका सहयोग दूंगी, और जैसा आप कहेंगे वैसा। धन्यवाद जी। नारी शक्ति का कहना है कि 2026 की रामलीला में हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। और इसी बीच शबरी की जो भूमिका निभाई थी, मैं आपको बता दूं, CD वर्मा जी ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा नहीं होता है, अभी कुछ हो रहा है। हमारे क्लब के कुछ सदस्य हैं, हम सम्मानित कर रहे हैं शबरी की भूमिका निभाने पर चंपा मैडम को। एक छोटी सी याद की धन्यवाद चंपा मैडम जी आपका हमारे इस चैनल पे। और रामलीला नाटक क्लब की तरफ से श्री राम रामलीला नाटक क्लब की सभी कलाकारों की तरफ से बहन चंपा देवी शर्मा को शबरी की भूमिका निभाने पर सम्मानित चिन्ह देकर उन्हें सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उनकी सपुत्री से तो पूछो। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मैडम जब कर रही थी रोल, तो उसमें CD वर्मा जी क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि मेरी बेटियों को ना पता लग जाए कि मेरी बेटी रोल नहीं करने देगी। और मैंने कहा शायद आपकी हेल्प ज़्यादा कर लें। तो अभी देखो देवयानी मैडम ने भी अभी हमें बताया कि अगर काश हमें पता होता तो शायद हम अच्छा मतलब एक्ट करवा देते, और फिर भी बहुत बढ़िया एक्टर। इसी बीच शबरी की भूमिका निभाने पर महिला शक्ति आपके सामने है, और ये मातृशक्ति इनको सम्मानित करें शबरी के रोल। धन्यवाद जी आपका हमारे कैमरे पे। जयसर से CD वर्मा की ये रिपोर्ट।